हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हीकल इंस्पेक्शन, जो कि एक टॉपिक है मोटर पार्ट्स एंड व्हीकल्स। ये एक सब्जेक्ट आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस टॉपिक में क्या है कि हमें ये देखना है कि व्हीकल इंस्पेक्शन डेली या पीरियोडिक, लाइक कि 2 महीने 3 महीने बाद भी हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो सही से चल रही है, उसमें जो सारे फंक्शनलिटीज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी होती हैं पीरियोडिकली और डेली, वो चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि जो यहाँ पर मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ ये सारे मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा कब चेक करना होता है और एग्ज़ाम में कैसे ये पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर व्हीकल इंस्पेक्शन होता क्या है। व्हीकल इंस्पेक्शन मीन्स कि आपको व्हीकल को देखना है। जैसे ही सुबह आप गाड़ी चलाने जाओगे तो आपको देखना है कि जो गाड़ी है ये सही है या नहीं है, लाइक कि हर एक सिस्टम सही से वर्क कर रहा है, फॉल्ट तो नहीं करेगा, कोई इशू तो नहीं होगा गाड़ी में। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइक नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ब्रेकर्स का। ब्रेकर्स यहाँ पर पीछे के दो पहिए होते हैं जो आम तौर पर हम गाड़ियाँ चलाते हैं, उनकी जो ब्रेकर्स होते हैं वो पीछे के दो टायर्स में होती हैं। तो यहाँ पर हमें देखनी है कि ब्रेक शू, इसके वो ब्रेकर्स होते हैं, लाइक उनका ब्रेक शू होते हैं जो टायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो तो वो जो शूज़ होते हैं वो टायर के साथ चिपक जाते हैं और ब्रेक लग जाती हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर चेकआउट करनी होती हैं। ये डेली बेसिस पे करना होता है कि जो वो शू है वो घिसा हुआ तो नहीं है, लाइक कि वो ख़त्म तो नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपको डेली बेसिस पे ये पता चल जाएगा कि ओके मेरी गाड़ी सही है, अब मैं किसी जगह जा सकता हूँ। दूसरा यहाँ पर आता है व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट क्या होता है कि जो गाड़ी के पहिए होते हैं ये स्ट्रेट होने चाहिए एक दूसरे के साथ, लाइक कि वो अलाइन होने चाहिए स्ट्रेट लाइन में। अगर थोड़ा सा ही इधर उधर होगा तो जैसे ही आप रेस लगाओगे, लाइक कि गाड़ी में 40-50 स्पीड आप जाओगे, तो वहाँ क्या होगा कि गाड़ी का वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है ये देखना कि जो व्हील्स हैं उनका अलाइनमेंट सही है, जो सामने वाले व्हील्स हैं उनके साथ वो लाइक स्ट्रेट हैं या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे ही आप स्टीयरिंग को मूव करते हो तो नीचे एक पाइप होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मूव हो जाता है। एक वो रॉड होती है जो क्या करता है कि वो अलाइन करता है कि सामने वाले पहिए बाएं तरफ या दाएं तरफ मुड़े। तो उस चीज़ को भी चेक करना है कि व्हील का वो ब्लॉक तो नहीं हुआ है, उसमें ग्रीस अच्छे से हैं या नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर व्हील के रिलेटेड आपको चेक करनी होती हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपको डेली बेसिस पे चेक करनी है। अभी मैं ये 3 बता रहा हूँ, और भी 1-2 चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको क्रैकिफाई ऐप पे भी मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट के सारे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वहाँ पर कोर्सेज बने हुए हैं जो कि आप फ्री में वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो अभी जाके ऐप इंस्टॉल करो, क्रैकिफाई CRAKIFY प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप जाके ये टॉपिक्स पढ़ो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज, नोट्स, प्रीवियस पेपर टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंटीरियर सिस्टम अलाइनमेंट। तो इंटीरियर सिस्टम अलाइनमेंट क्या होता है कि जो टायर्स होते हैं इनका वो इंटीरियर वाला सिस्टम होता है कि ब्रेक का वो लाइक कि वो जो सिस्टम, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रेक शू इसके साथ कनेक्टेड है या नहीं है, जो टायर्स हैं वो उनका वो ग्रीस अच्छे से उनमें है या नहीं है। तो वो चीज़ें भी ये पीरियडिकली, लाइक 1 महीने 2 महीने के बाद चेक करना होता है, क्योंकि जो ग्रीस होता है वो जल्दी से वहाँ पर वो एक्सपायर नहीं होता है यहाँ पर टायर्स में। वो लाइक कि वो ज़्यादा मोटा हो जाता है, उसकी की वजह से क्या होता है कि गाड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, इंजन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। जैसे आप रेस लगाते हो तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि जाम हो सकता है और क्रैश कर सकती हैं गाड़ी। अब बात करते हैं लाइटनिंग सिस्टम की। तो लाइटनिंग सिस्टम में क्या होता है, जो हेडलाइट्स होती हैं इनको चेक करना है कि इनकी प्लग्स वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ये भी आप पीरियडिक वे में चेक कर सकते हो, लाइक 1 महीने 2 महीने बाद आप चेक कर सकते हो। या कभी थोड़ा सा ही इशू लगे तो आप गाड़ी का बोनेट उठा के वहाँ पर पीछे वो देख सकते हो कि लाइक जो यहाँ पर बोनेट होता है सामने, इसको उठा के फिर आप देख सकते हो कि सारे प्लग्स कनेक्टेड हैं या नहीं है, वो लाइक कि डस्ट इनमें नहीं घुसा है। तो अगर डस्ट घुसा होगा तो क्या होगा कि वो वर्क नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिकल वो सर्किट्स जाम हो जाएंगे और क्या होगा कि लाइट नहीं चलेगी, हेडलाइट नहीं चलेगी।
तो इस चीज़ को भी चेकआउट करना होता है। फिर कूलिंग सिस्टम आता है। कूलिंग सिस्टम क्या करता है, इसका काम ही यही होता है कि जो इंजन होता है, इंजन को लाइक कि कूल रखना होता है। लाइक कि जैसे आप गाड़ी चलाओगे 200-300 माइल आप चलाओगे, फिर क्या होता है कि इंजन ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि कूलिंग सिस्टम होता है, इसमें वो कूलर होता है। लाइक कि वो जो पीला पीला वो पानी कुछ होता है, तो वो इसमें डाला हुआ होता है। वो क्या होता है, ना ही वो ज़्यादा जम जाता है, ना ही उसका वो ज़्यादा वो जल्दी एग्जॉस्ट होता है। तो वो क्या करता है कि इंजन को सही रखता है। अगर आप कितना भी चलाओगे गाड़ी, तो वो आराम से इसको अपने टेम्परेचर में रख लेता है। तो इसका भी चेकआउट डेली बेसिस पे करना ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी जगह लॉन्ग सफ़र पे जाना है, तो इस चीज़ को डेफिनेटली पहले चेकआउट करना होता है। फिर आता है हीटिंग एंड एसी। ये हीटिंग एंड एसी इन साइड में होता है। जैसे आप गाड़ी के अंदर वो बटन आप दबाते हो, या फिर वो रेडियो वाला जो वो बटन होता है उसको आप फेर लेते हो, तो उससे क्या होता है कि कूलिंग या एसी वाला आप ये हीटिंग या एसी वाला सिस्टम आप ऑन या ऑफ़ करवा सकते हो। फिर आता है यहाँ पर इंजन चेक। इंजन चेक आप खुद भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मैकेनिक के पास जा सकते हो। वो भी क्या करता है, वो बोनेट ओपन करता है, फिर देख लेता है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्यूल अच्छे से हैं, वर्क कर रहा है सारी चीज़ें या नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आप चेकआउट करोगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें लाइक ये आप उससे भी करवा सकते हो मैकेनिक के ये, और ख़ुद भी करवा सकते हो। बार बार आप चेक कर सकते हो कि गर्म तो नहीं हो रहा है इंजन, या फिर जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, मेंटेन रह रही हैं गाड़ियाँ, नहीं ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रही हैं गाड़ी। इस चीज़ से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा। फिर आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम या गाड़ी के अंदर होता है। आज की गाड़ियों में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जैसे कि सामने वाला वो स्क्रीन होता है जिस पे हमें दिख जाता है कितनी रेस हैं, कितने ये फ्यूल हैं, ये सारी चीज़ें हमें उस स्क्रीन पे दिख जाती हैं। तो उसका भी वो प्लग्स वो चेकआउट करनी होती हैं डेली बेसिस पे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें व्हीकल मेंटेनेंस डेली या पीरियोडिक बेसिस पे आपको चेक करना कैसा है, लाइक कि कौन कौन सी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे चेक करनी है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैकेनिक के पास से लेके जाना है, या फिर खुद 1-2 महीने के बाद चेकआउट करनी है। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने भी इस सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं वो इस प्ले लिस्ट में डालूंगा। आप अगर 1 महीने 2 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली वो सारे टॉपिक्स इस प्ले लिस्ट में आए होंगे। तो सारे टॉपिक्स को एक एक करके सारे अच्छे से देख लेना, आप इजीली इस सब्जेक्ट को पास करोगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।